हेलो गाइस, तो आप लोगों को पता है अपन ये एडवांस मैथ्स पेपर 2 2026 डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका एक ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये सवाल है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। जो साफ दिख रहा है अपन को एक इंटीग्रेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो, ये ऐसा सवाल है, अगर किसी ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, किंग्स प्रॉपर्टी और डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो प्रॉपर्टीज़ आती है उससे भी हो जाएगा। और मान लो किसी बच्चे ने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है तो उससे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 मेथड बताऊँगा। पहले मैं उस बच्चे के लिए बता देता हूँ जिसने प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी, तो बिल्कुल वो कैसे कैसे करेगा उसके लिए बता देता हूँ। सबसे पहले इसको आई मान लो। आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपॉन 3 की पावर x प्लस 3। अब इस ऐसे फंक्शन को अपन कैसे इंटीग्रेट करते हैं अपन को पता है। ये 3 की पावर x है तो इसको इंटीग्रेट करना आसान नहीं होगा। तो अपन क्या काम करते हैं, सब्सटीट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। अपन क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, अपन काम करते हैं 3 की पावर x प्लस 3 को अपन टी पुट कर देते हैं। आप चाहो तो 3 की पावर x को भी टी पुट कर सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा, अब दोनों साइड डिफरेंशिएट मारेंगे तो 3 की पावर x का होता है 3 की पावर x ln 3 और इंटू अपन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस, किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार रहे हैं तो ये हो गया dx और ये t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt। अच्छा, अब बोलोगे ये x तो इसमें फंस गया, अपन को तो पूरा t में लेके जाना है। तो 3 की पावर x के ऊपर से वैल्यू निकाल लो। 3 की पावर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी t माइनस 3। ये 3 को उधर ले गया हम, ठीक है। 3 की पावर x की वैल्यू यहाँ डाल दो, t माइनस 3 ln 3 dx इज इक्वल टू dt। ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिसको सब्सटीट्यूशन आता है। अभी मैं प्रॉपर्टी से बताऊँगा, जिसने किंग्स प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टीज़ पढ़ी रखी है उससे भी हो जाएगा ये। पहले सब्सटीट्यूशन से कर रहे हैं अपन, dx अपॉन इसकी वैल्यू इधर ले जाओ, t माइनस 3 ln 3। अब पुट कर दो इसको ऊपर वापस। अब इसको इंटीग्रेशन में पुट कर दो। देखो कैसे, आई बराबर अब लिमिट भी चेंज हो जाएगी। लिमिट क्या हो जाएगी अब देखते हैं, लिमिट बाद में डालेंगे अपन। dx की जगह डाल देंगे अपन dt अपॉन t माइनस 3 ln 3, ठीक है। dt अपॉन t माइनस 3 ln 3, ठीक है। अच्छा, अब बात आई 3 की पावर x प्लस 3, ये कितना है 3 की पावर x प्लस 3 की जगह t, तो ये हो जाएगा t। अब ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करते हैं, जिसने भी इंटीग्रेशन पढ़ा है थोड़ा बहुत उसको पता होगा। तो 1/ln 3 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं, ऊपर इनका देखो डिफरेंस कॉन्स्टेंट है तो ऊपर अपन लिख देंगे t माइनस 3, इनका डिफरेंस कॉन्स्टेंट है। अब देखो t माइनस 3 ऊपर लिख दिया मैंने, तो t तो कट गया, ऊपर एक 3 आ गया। तो अपन को नीचे भी क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे मैंने ऐसे समझ लो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे 3 से अपन डिवाइड कर देते हैं। या 1/3 लिख देता हूँ यहाँ पे 1/3, ठीक है। अब इनको क्या करो, सेपरेट कर लोगे तो 1/3 ln 3। ये मैं सिर्फ उसके लिए बता रहा हूँ जिसको प्रॉपर्टी नहीं आती। भी प्रॉपर्टी से देखना एक सेकंड, मतलब 1 मिनट का भी सवाल नहीं है। टी कट जाएगा, अब ये हो जाएगा डी टी। तो सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा डी टी अपॉन टी माइनस 3। दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लो, टी कट गया और इधर से टी माइनस 3 कट जाएगा, डी टी बाई टी। अब इसका इंटीग्रेशन तो मेरे साथ सबको पता है, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है ln x। तो सेम एज इधर भी हो जाएगा 1/3 ln 3। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln मोड t माइनस 3 माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln मोड t। अब ln की प्रॉपर्टी आती होगी किसी को, सबको आती है मेरे हिसाब से। नहीं आती है तो मैं बता देता हूँ, ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b, ये होता है ln ऑफ a बाई b। ये ln की प्रॉपर्टी है। सेम प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे लगाएंगे, फिर उसके बाद अपन लिमिट डालेंगे। अभी मैंने लिमिट आपको बताई नहीं है, लिमिट अभी देखते हैं। i इज इक्वल टू 1/3 ln 3, ये हो जाएगा ln ऑफ मोड ऑफ t माइनस 3 बाई टी। अब आता है लिमिट की, तो इधर से अपन लिमिट भी चेक कर लेते हैं। देखो जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 0 1 0 और 3, 1 प्लस 3 4, तो t की लोअर लिमिट तो हो जाएगी 4। अच्छा, जब 2 डालोगे, जैसे 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 4 से 12 इसकी लिमिट हो जाएगी। तो सेम एज यहाँ पे अपन लिमिट डाल देते, लास्ट में लिमिट डलेगी 4 से 12। तो इंटीग्रेशन पता होगा अपन को, पहले डलती है अपर लिमिट फिर डलती है लोअर लिमिट। तो अपन पहले अपर लिमिट डाल देते हैं 1/3 ln 3 तो बाहर, ठीक है। ln 12 डालोगा तो 12 माइनस 3 कितना होता है 9, 9/12, ये हो जाएगा ln 9/12 माइनस लोअर लिमिट 4 डालूंगा तो 4 माइनस 3 1/4, ln ऑफ 1/4, ये हो गया। अच्छा, अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगा लो वापस, ln a माइनस ln b अभी बताया मैंने क्या होती है ln a बाई b। तो इसको लगा देते हैं ln 3, ये हो जाएगा ln 9/12 और ये 1/4 क्या आ जाएगा, या काम करो इसकी प्रॉपर्टी लगा दो ln a बाई b, वापस लगा दो ln a माइनस ln b, ये हो जाएगा ln 9 माइनस ln 12। ये काम करो आप ऐसे छोड़ो, आप ऐसे कन्फ्यूज हो जाओगे। ये 9/3 को भी काट दो, 3 से कट रहा है, 3 की टेबल से कटेगा, 3 3 9, 3 4 12, तो ये भी ln 1/4 ही है। देखो दिक्कत हो कैसे,
जैसे इसको काटा 3 से मैंने 3/4 है। हाँ मैं आपको इधर लिखा तो आई बराबर 1/3 ln3 ln इसको 3 से काट दिया मैंने, 3 3 जा 9 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा ln(3/4), तो ln(3/4 माइनस ln(1/4)। मैं एक एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ, चाहो तो मैं इसको डायरेक्ट भी काट के बता सकता हूँ, पर आपको अगर किसी को समझ नहीं आया तो उसके लिए मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। 1/3 ln3, अब इसकी प्रॉपर्टी लगा दो, या ln इसको क्या लिख सकते हो ln3 माइनस ln4, सेम एज इसको क्या लिख सकते हो आप, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये हो सकता है प्लस ln4। ये कैसे होता है ये बता देता हूँ मैं, क्योंकि इधर बता देता हूँ साइड में कि जो ln(1/4) होता है इसको आप लिख सकते हो ln(4 की पावर -1), और -1 क्या आ जाता है, आगे आ जाता है, सबने पढ़ा होगा कि माइनस ln(4), तो ln(1/4) को आप लिख सकते हो -ln(4), तो मैंने यही लिखा ln(1/4) को -ln(4), और माइनस इधर था तो मैंने प्लस लिख दिया, ये और ये कट गया, ln3 कट गया, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब देखो आपको इतना सब करनी, ये तो सीधा आंसर तो आएगी अपने पास। ये क्या, कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ये सही है। पर अगर कोई बच्चा बोले कि नहीं सर ये तो लेंदी है, बिल्कुल सही बात है, लेंदी है, तो अपन क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको मेथड 2 बता देता हूँ, प्रॉपर्टी से। ये अपन करेंगे मेथड 2 प्रॉपर्टी से, ये अपन ने बिना प्रॉपर्टी के कर दिया बेसिक सब्स्टिट्यूशन से। अब अपन करेंगे इसको प्रॉपर्टी से। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले मैं आपको किंग्स प्रॉपर्टी बता देता हूँ। ये किंग्स प्रॉपर्टी का ही सवाल है। किंग्स प्रॉपर्टी क्या होती है वो बता देता हूँ पहले मैं आपको, फिर उसके बाद अपन इस सवाल को निपटाते हैं। देखो कोई इंटीग्रेशन दे रखा कोई फंक्शन का f(x) dx का a से b, तो आप इसी इंटीग्रेशन को लिख सकते हो, लिमिट तो सेम रहेगी, बस आप x की जगह लिख सकते हो सम ऑफ लिमिट -x, मतलब x की जगह लिख दो a + b - x। क्या बोला मैंने कि आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन सेम रहेगा, बस आप x की जगह लिख दोगे सम ऑफ लिमिट। सम ऑफ लिमिट क्या है, लिमिट क्या है a से b, तो सम ऑफ लिमिट हो जाएगा a + b - x लिख सकते हो आप किसी भी, ये किंग्स प्रॉपर्टी है किसी फंक्शन को। जैसे अब ये इंटीग्रेशन दे रखा है आई बराबर, क्या इंटीग्रेशन था, dx/3 + 3 लिमिट है 0 से 2, तो सेम एज इट इज बोला था मैंने, क्या लिख सकता है आप, सम ऑफ लिमिट -x, तो x की जगह मैं क्या लिख दूंगा 3, सम ऑफ लिमिट है 2, तो x को लिख दूंगा मैं 2 - x + 3। अब थोड़े से ये तो बिल्कुल बेसिक है कि dx 2 - x का मतलब क्या है, 3 2 ऊपर है और x नीचे है, 3 + 3। अब इसका एलसीएम ले लो, आई बराबर, ये ध्यान रखना इक्वेशन 1 है। किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमेशा ध्यान रखना ऐड करना होता है इंटीग्रेशन को। अभी इक्वेशन 1 है, अब इसको सम ऑफ लिमिट -x करके इसके साथ ऐड कर देंगे। ये 3x एलसीएम लेंगे, समझ लो 3x इधर मल्टीप्लाई होगा और एक ऊपर पहुँच जाएगा, ये हो गया 3x dx अपॉन, ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस ये हो गया 3x × 3, 3 × 3x। ठीक है, अब एक काम करो, इधर से काम करो, एक 3 कॉमन ले लो। जैसे आप 3 कॉमन लोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3/3 डिवाइड 3 हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा 3 + 3x। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड जैसे करोगे, अच्छा एक काम कर सकते हो, इस 3 को अपन लिख सकते हैं x के साथ x माइनस, चलो ऐसे रहने दो, आप समझ नहीं आएगा, बाकी ऐड कर देते हैं इन दोनों को, तो ऐड करेंगे तो i + i हो जाएगा 2i। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 3 × 3 + 3x, और ऊपर क्या बचेगा, देखो 3x + 3 तो आई, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 प्लस ये आ जाएगा 3x। इन लिमिट वही 0 से 2 लिमिट में भूल के, सॉरी, वही 0 से 2, ये मैंने ऐड कर दिया फंक्शन को। दोनों को ऐड करना तो आपको आता ही है, तो आपके हिसाब से भी ऐड करके देख सकते हो, सिंपल एडिशन ये तो आपको दिख रहा होगा ये और ये कट जाएगा, बिल्कुल सही है। तो अपने पास क्या बचा, अपने बचा 2i = इंटीग्रेशन 0 से 2 1/3 dx। देखो 1/3 बचा अपने पास, dx/3। अपन को पता है 1/3 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो 2i = 1/3, इंटीग्रेशन बचा 0 से 2 dx का। dx का इंटीग्रेशन सबको पता है x होता है, तो 1/3x। अब लिमिट डलेगी वही 0 से 2, तो लिमिट डाल दो, 2i = 1/3, 0 से 2 लिमिट डालोगे तो हो जाएगा 2 - 0, तो ये हो जाएगा 2i = 2/3। अब ये 2 और 2 कट जाएगा, ये कट गया, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, i की वैल्यू होगी 1/3। तो आप बताना आपको दोनों मेथड में से कौन सा मेथड अच्छा लगा, और जिसने अगर दोनों मेथड, मैं बोलूँगा ये एडवांस का पेपर है, ऐसे तो ये आसान क्वेश्चन है, तो जिसने प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी है उसके लिए बहुत आसान सवाल है, और जिसको थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन आता है वो भी आसानी से कर सकता है। तो आप ये देख लोगे एडवांस में ये भी ऐसे आसान सवाल भी आते हैं। तो आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, आप बताना आपसे क्वेश्चन खुद हुआ या नहीं हुआ।